एक बार की बात है। एक गुरुदेव अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि इंसान को अपने जीवन में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 70% बीमारियां चिंताओं से आती हैं। इंसान ज़्यादातर उन्हीं बातों की चिंता करता है जिन बातों का उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता है। आजकल हम अपने आसपास देखते हैं कि हर इंसान किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। किसी से भी पूछ लो, वह अपनी चिंताओं के 10 कारण बता देगा। हालांकि उन बातों का उसके जीवन से कोई मतलब नहीं है। बस वो बिना फालतू का अपने जीवन का नुकसान कर रहा है। उसको नहीं पता है कि हमारे शरीर में चिंताओं की वजह से कितनी बीमारियां आती हैं। चिंताओं की वजह से आखिर हमारे शरीर में क्या होता है उसको कुछ नहीं पता। बस वो केवल चिंता करने में ही ध्यान रखता है। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि मैं आज आपको चिंताओं से मुक्त होने के कुछ योगिक उपाय बताऊंगा, जिससे कि आपके जीवन में कभी किसी तरह की कोई चिंता नहीं होगी। और जब हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होगी तो हम रोग मुक्त रह सकते हैं। हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आ सकती जब व्यक्ति चिंता मुक्त रहता है। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इंसान चिंताएं करता ही क्यों है। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि एक बार की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। उन सेठ जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास एक नौकर था जो कई सालों से उन सेठ जी के यहाँ काम किया करता। सेठ जी को किसी न किसी बात की चिंता होती थी, लेकिन उस नौकर को किसी बात की कोई चिंता नहीं होती थी। अब सेठ जी जब भी उस नौकर को देखते तो वह हंसता रहता, कभी मुस्कुराता रहता। अब सेठ जी को ये देखकर बहुत ही जलन हुआ करती। अब सेठ जी तो ये सोचते कि मेरे पास तो कितना पैसा है, इतना बड़ा मेरा कारोबार है, उसके बावजूद भी मैं इस नौकर जैसा इतना खुश क्यों नहीं हूँ। ये नौकर देखो कैसे खर्राटे लेके सो जाता है और मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आती है। अब जब भी सेठ जी उस नौकर को देखते तो सेठ जी को तो और भी ज़्यादा चिंता हो जाया करती। वैसे भी सेठ जी कुछ ज़्यादा ही चिंताएं किया करते। अब सेठ जी ये सोचते कि आखिर ये नौकर ऐसा क्या खाता है कि इसको किसी बात की चिंता ही नहीं है। ऐसे करते करते काफ़ी दिन निकल गए। एक दिन सेठ जी शहर से एक कीमती वस्तु लेकर आते हैं। वो वस्तु बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। सेठ जी उस वस्तु को लाकर अपने नौकर को देते हैं और कहते हैं कि इस वस्तु को बहुत ही संभाल कर रखना, क्योंकि ये कांच की बनी हुई है और अगर धोखे से भी ये नीचे गिर गई तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये वस्तु बहुत ही महंगी है। इसीलिए इसको ले जाकर किसी सेफ जगह पर रख दो ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसके बाद वो नौकर उस वस्तु को लेकर वहां से चला जाता है और सेठ जी के कमरे में रख देता है। अब सेठ जी खुद ही उस वस्तु का ध्यान रखते और वो खुद ही उस वस्तु की साफ सफाई किया करते। अब एक दिन सेठ जी को किसी दूसरे गांव जाना था। उनको अब इस चीज की चिंता हो गई, जब मैं दूसरे गांव जाऊंगा तो कहीं मेरी वस्तु का वो नौकर ठीक से ख्याल नहीं रख पाया तो कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। उसके बाद वो उस नौकर को बुलाते हैं। जो नौकर बहुत ही खुश रहा करता था। वो सेठ जी कहते हैं कि तुम्हें इस वस्तु का विशेष ध्यान रखना है। इस वस्तु को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं तीसरे दिन लौट कर आ जाऊंगा, तब तक तुम्हें इस वस्तु का ध्यान रखना है। उस नौकर ने कहा कि सेठ जी आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाइए, मैं इस वस्तु को कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। के बाद वो सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन वो नौकर उस वस्तु की सफाई कर रहा था, तभी वो वस्तु नौकर के हाथ से छूट जाती है और वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद उस वस्तु के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि वो तो बहुत नाजुक थी, कांच की बनी हुई थी। अब नौकर सोच रहा था कि जब सेठ जी को
इस बारे में पता चलेगा वो मुझे बहुत डांटेंगे। और तीसरे दिन जब सेठ जी वापस आ गए और जैसे ही उन सेठ जी को उस वस्तु के बारे में पता चला कि वो वस्तु तो गिरकर टूट गई है, तो सेठ जी को बहुत दुख हुआ। उनको बहुत चिंता हुई। सेठ जी ने सोचा कि काश मैं उस वस्तु को अपने साथ लेकर जाता तो मेरी वो वस्तु नहीं टूटती, क्योंकि वो वस्तु बहुत महंगी थी। सेठ जी बहुत ही ज़्यादा पैसा देकर लेकर आए थे। सेठ जी ने अपने नौकर को बहुत ही खरी खोटी भी सुनाई। कहा कि तुम बहुत लापरवाह हो, तुमसे एक वस्तु का ख्याल नहीं रखा गया, तुमने उसे तोड़ दिया। ऐसा करके सेठ जी बहुत गुस्से में भी हुए, लेकिन अपने गुस्से को शांत करते हुए सेठ जी एक जगह पर जाकर बैठ गए और उस वस्तु के बारे में चिंतन मनन करने लगे। अब सेठ जी को रात भर नींद भी नहीं आ रही थी। बस सेठ जी को वह वस्तु ही नजर आ रही थी। सेठ जी अपने कमरे में अंदर जाते और बाहर आते और उसी चिंता में डूबे रहते। तभी सेठ जी की नज़र उस नौकर पर पड़ती है। जो नौकर बहुत ही हंसमुख था और उसी नौकर ने वो वस्तु भी तोड़ी थी। सेठ जी ने देखा कि वो नौकर तो बहुत ही चैन की नींद सो रहा है, बहुत ही खर्राटे लेकर सो रहा है। ये देखकर सेठ जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। सेठ जी ने सोचा कि इसने मेरी वस्तु को तो तोड़ दिया और अब चैन की नींद सो रहा है, इसको तो कोई चिंता नहीं है और सारी चिंताएं मुझे दे दी हैं। अब सेठ जी को और भी ज़्यादा चिंता बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने उस नौकर को देख लिया जिसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अब सेठ जी रात भर सो नहीं पाए। अब सेठ जी ये सोच में पड़ गए कि आखिर इस नौकर को कोई चिंता क्यों नहीं है। आखिर नौकर ऐसा क्या करता है कि वो किसी चीज़ की कोई टेंशन लेता ही नहीं। ऐसा क्या है उस नौकर में। और यही बातें रात भर सेठ जी सोचते रहे। अब सुबह ही सेठ जी उस नौकर के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत गलत काम कर दिया। तुमने जो वस्तु तोड़ी थी, एक्चुअली में वो वस्तु मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम मेरे पास बहुत दिनों से काम कर रहे हो, इसीलिए मैं शहर जाकर तुम्हारे लिए एक उपहार लाया था। वो तो मैं तुझे जन्मदिन के दिन उपहार देने वाला था, लेकिन क्या हो सकता है, तुमने तो उसे तोड़ ही दिया। सेठ जी कैसे भी करके उस नौकर को चिंता में देखना चाहते थे, उसको चिंता देना चाहते थे, इसलिए सेठ जी ने ऐसी बात कही। अब जैसे ही उस नौकर को ये बात पता चली कि ये वस्तु तो मुझे ही मिलने वाली थी, तो नौकर भी चिंता में डूब गया। अब नौकर का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। जैसे तैसे करके उसने पूरा दिन यूं ही गुजार दिया और जब रात में सोने गया तो उसको तो वो वस्तु ही नजर आ रही थी। अब वो नौकर सोच रहा था कि काश वो वस्तु मेरे हाथ से ना छूटी होती तो सेठ जी वो मुझे दे देते। और वो वस्तु कितनी खूबसूरत थी, मेरे घर को तो चार चांद लग जाते। अब सेठ जी भी बाहर आकर अपने नौकर को देखते हैं कि वो नौकर तो सो ही नहीं पा रहा है। जो सेठ जी को चिंता थी, वही चिंता उस नौकर के अंदर भी घुस गई। वो नौकर भी रात भर नहीं सो पाया और उसी चिंता में डूबा रहा। ये देखकर सेठ जी को बहुत ही खुशी हुई और सेठ जी तो चिंता मुक्त हो गए। सेठ जी ने सोचा कि मैं अकेला चिंता करने वाला नहीं हूँ। जब इंसान किसी लालच में पड़ता है, जब उसे किसी वस्तु से कोई मोह होता है, तो चिंता भी उसके अंदर आ सकती है। जैसे कि उस नौकर ने मोह कर लिया उस वस्तु के बारे में। काश वो अगर ना टूटी होती तो वो मुझे मिल जाती, और इसी वजह से उसको भी चिंता हो गई। अपनी बात को जारी रखते हुए वो गुरुदेव कहते हैं कि देखा बच्चों आपने कैसे किसी इंसान के अंदर चिंता प्रवेश करती है। अब उस नौकर को ये पता भी नहीं है कि वो वस्तु अगर ना टूटी होती तो भी उसकी नहीं होती। बस सेठ जी ने इतना कह क्या दिया, उस इंसान की नियति ही खराब हो गई, उसकी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। ऐसा लगता है एक इंसान पूरी ही जिंदगी ऐसी ही बातों की चिंता करता रहता है जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता।
ऐसी बातों को बेफालतू में ही चिंता करता है और इंसान को ये नहीं पता कि हमारे शरीर में 70% बीमारियां केवल और केवल चिंताएं करने से ही होती हैं। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि जरा सोचो कि चिंता करने से आखिर होता क्या है। क्या किसी वस्तु की हम ज़्यादा चिंता करेंगे तो क्या वो हमें मिल जाएगी? ऐसा तो कभी नहीं होता। यदि हमारे जीवन में कोई दुख आया हो और हम केवल उसकी ही चिंता करते रहें तो क्या वो दुख हमारी जिंदगी से चला जाएगा? ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि दुख तो तभी जाएगा जब हम उस पर चिंता नहीं चिंतन करेंगे, तभी वो दुख हमारे जीवन से जाएगा। लेकिन ये बात इंसान कभी नहीं समझता। इंसान को तो बस मौका मिलना चाहिए चिंता करने का। एक व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी पाना चाहता है वही चीजें इंसान को टेंशन देती हैं, उसके जीवन में चिंताएं लाती हैं और यही बात वो इंसान कभी नहीं समझता। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि चिंता मुक्त रहने का जो सबसे बड़ा सूत्र है, जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो। जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं उन परिस्थितियों के बारे में चिंता करना ही छोड़ दो और ये सोचो कि जो भी हो रहा है वो पहले से ही तय है और उसी के चलते ये सब हो रहा है। क्योंकि चिंता करने से हमारी परिस्थितियां नहीं बदल सकती, परिस्थितियां तो चिंतन करने से बदलती हैं। और यदि आप चिंतन नहीं कर सकते तो चिंता भी मत कीजिए। दुख आया है तो आपके जीवन में सुख भी जरूर आएगा। उसके बारे में ज़्यादा कुछ मत सोचिए, और अगर हम उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। भले ही एक इंसान को कितना भी अच्छा खाना खिला दो, यदि उसके अंदर चिंता है, तनाव है, तो उसके शरीर को वो कितना भी स्वादिष्ट खाना कभी नहीं लगेगा। वो खाना उस शरीर को नुकसान ही करेगा, ना ही पचेगा और ना ही उस इंसान को फायदा पहुंचाएगा, चाहे वो खाना कितना भी पौष्टिक क्यों ना हो। इसीलिए चिंता मुक्त रहिए। आप ये सोच लीजिए कि जो भी हो रहा है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो होकर ही रहेगा। आप ये सोच लीजिए कि इससे भी बुरा होने वाला था, बस शुक्र कीजिए कि इतना ही हुआ, ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, बस यही सोच लीजिए। ऐसा करने से आप चिंता मुक्त रहोगे। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जब आपके जीवन से कोई इंसान चला जाता है या कोई वस्तु चली जाती है तो ये सोच लीजिए कि वो मेरी किस्मत में थी ही नहीं। कुछ इंसान तो आत्महत्या कर लेते हैं, नशा करने लगते हैं। आप जरा सोचिए, क्या उन लोगों के लिए उसका वही समाधान था? क्या वो समाधान करके गए? नहीं, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। जरा सोचिए, जो इंसान हमारे जीवन से चला जाता है तो उसके जीवन से हम भी तो चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो ही हमारे जीवन से निकला है, अगले के जीवन से भी तो हम निकले हैं। जब उसको चिंता नहीं है तो आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? तीसरी बात, कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं जिनसे हम चिंता मुक्त रह सकते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, अच्छा पौष्टिक आहार करना, क्योंकि इन सभी से हमारा मस्तिष्क ठंडा रहेगा। और जब हमारा मस्तिष्क ठंडा रहेगा तो हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। और यदि आपको लगता है कि आप ज़्यादा किसी बात के बारे में चिंता करते हैं तो आप मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम खाएं, जिससे कि हमारा दिमाग ठंडा रहेगा। और ठंडी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, जैसे फल फ्रूट हैं, जूस है, ये चीज़ें ज़्यादा खाएं क्योंकि ये ठंडी हैं, जो कि हमारे दिल और दिमाग को ठंडक पहुंचाती हैं। और यही सब बातें हमें हर परिस्थिति में लड़ने की ताकत देती हैं। इससे हमारे शरीर में शक्ति आती है, हमारा शरीर मजबूत होता है। और जब हमारा शरीर अंदर से मजबूत रहेगा तो हम किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। इतनी सब बातें बोलने के बाद वो गुरुदेव मौन हो जाते हैं और सभी शिष्य भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।